आज की डिफेंस अपडेट वीडियो में भारत की परमाणु मिसाइलों के बारे में बात करेंगे और क्यों अग्नि 5 मिसाइल के बाद अग्नि 6 मिसाइल आ नहीं रही। इसके अलावा कई डिफरेंट टर्म जैसे कि MIRV और MARV क्या है, इसके बारे में डिटेल से बताने वाला हूँ। तो मेरे डिफेंस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे डिफेंस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में जय हिंद जय भारत जरूर लिखेगा। तो आज की डिफेंस अपडेट वीडियो शुरू करते हैं। तो अभी फिलहाल भारत के पास दो सबसे ताकतवर बैलिस्टिक मिसाइल हैं। तो लैंड टू लैंड अटैक के बारे में बात करें तो उसमें अग्नि 5 सबसे ताकतवर है, जिसकी रेंज 5000 से लेकर 7000 किलोमीटर के आसपास है। और दूसरी है K4 सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल। तो सबसे पहले अग्नि 5 मिसाइल के बारे में बात कर लेते हैं। तो अग्नि 5 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जो कि परमाणु हथियार को कैरी करने में सक्षम है। तो कई साल हो गए अग्नि 5 को डेवलप किए, उसके बाद ना तो अग्नि 6 आ रही है, ना तो अग्नि 6 को लेकर कई अपडेट सामने आ रही है। तो रिसेंट में ही भारत के द्वारा एक बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट ट्रायल किया गया था। कई लोग मान रहे थे कि यह अग्नि 6 है, पर वो अग्नि 6 मिसाइल नहीं थी, बल्कि अग्नि 5 का ही एक थोड़ा सुधारा हुआ वेरिएंट था। यानी कि अगर किसी भी मिसाइल की रेंज बढ़ानी है तो उसमें क्या किया जाता है, तो सबसे पहले उस मिसाइल का वॉरहेड कम कर दिया जाता है। उसकी वजह से वेट कम होगा तो मिसाइल ज़्यादा दूरी तक मार करेगी। और इसके अलावा दूसरी चीज़ क्या किया जा सकता है, मिसाइल के जो मेटेलिक पार्ट है उसकी जगह ज़्यादा हल्के कंपोजिट मटेरियल का यूज़ किया जाता है, जिसकी वजह से मिसाइल का वेट कम होगा और वॉरहेड सेम टू सेम रहेगा, पर मिसाइल की रेंज बढ़ जाएगी। तो यही सेम चीज़ भारत ने की है। तो भारत ने अग्नि 5 मिसाइल में जो मेटेलिक पार्ट है उसको घटाकर कंपोजिट मटेरियल का यूज़ ज़्यादा किया है, जिसकी वजह से अग्नि 5 मिसाइल की रेंज सेम वॉरहेड के साथ 7000 किलोमीटर हो गई है। तो अब बात कर लेते हैं K4 सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल की। तो किसी भी लैंड टू लैंड अटैक बैलिस्टिक मिसाइल से जो सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल होती है वो ज़्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि लैंड टू लैंड अटैक मिसाइल एक बार लॉन्च कर दी तो दुश्मन को पता चल जाएगा कि यहाँ से मिसाइल आ रही है तो उसको तबाह कर सकता है। पर सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल कहीं से भी फायर हो सकती है, क्योंकि सबमरीन अपनी लोकेशन बदलती रहती है। इसी वजह से दुश्मन को पता नहीं चलता कि कहाँ से लॉन्च हो रही है और नेक्स्ट कहाँ से लॉन्च होगी। इसी वजह से जो लैंड टू लैंड अटैक बैलिस्टिक मिसाइल है उससे ज़्यादा खतरनाक सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल होती है। तो अब हम अपने मेन पॉइंट की ओर आते हैं कि भारत अग्नि 5 मिसाइल के बाद अग्नि 6 मिसाइल के ऊपर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है और कहाँ तक पहुँचा। भारत डेफिनेटली अग्नि 6 मिसाइल के ऊपर काम कर रहा होगा, पर जो भारत के दुश्मन देश है चाइना पाकिस्तान, वो भारत की अग्नि 5 मिसाइल के रेंज में आ जाते हैं। पर जो अग्नि 6 है उसकी रेंज 10,000 किलोमीटर के आसपास तो रहने वाली है। तो जो वेस्टर्न कंट्री और US है वो भारत का विरोध करना चालू कर देंगे, क्योंकि जो अग्नि 5 मिसाइल है वो भारत के दुश्मनों को कवर करती है। तो फिर अग्नि 6 डेवलप करके भारत किसको अपनी रेंज में लाना चाहेगा। इसी वजह से भारत इसके जो डेवलपमेंट है उसको सीक्रेट ही रखेगा। इसके अलावा भारत इसका जो टेस्ट ट्रायल है वो भी सीक्रेटली ही करेगा। वेस्टर्न कंट्री और US कभी भी नहीं चाहेंगे कि भारत की मिसाइल की रेंज उन तक पहुंचे, और अगर भारत 10,000 किलोमीटर वाली मिसाइल का टेस्ट ट्रायल भी कर लेता है तो यह देश भारत का विरोध करना चालू कर देंगे। तो अब हम दो डिफरेंट टर्म MARV और MIRV के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले MIRV के बारे में बात कर लेते हैं। तो MIRV में क्या होता है कि एक परमाणु मिसाइल में बहुत सारे परमाणु बम लगे होते हैं और वो अलग अलग टारगेट को अलग अलग निशाना बनाते हैं, यानी कि एक मिसाइल से ही अलग अलग ठिकाने पे हिट किया जा सकता है। इसके अलावा MARV यानी कि मनूवरेबल री एंट्री व्हीकल, MARV में परमाणु मिसाइल के आगे मनूवरेबल री एंट्री व्हीकल लगा होता है। जब मिसाइल अपने टारगेट की ओर आगे बढ़ती है तो इस री एंट्री व्हीकल की वजह से हाई मनूवर परफॉर्म करते हुए परमाणु मिसाइल आगे बढ़ती है, जिसकी वजह से जो दुश्मन देश की एयर डिफेंस सिस्टम है उनको बड़ी ही आसानी से चकमा दिया जा सकता है और अपने टारगेट को हिट किया जा सकता है। तो ये थे दो डिफरेंट टर्म। और अगर आप मेरा इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।